मेरे प्यारे दोस्त, आज आपको बधाई देते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम नीतिवचन 12 वचन 28 पर मनन करेंगे, जो कहता है, धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता के मार्ग पर चलें, मेरे दोस्त, क्योंकि यह जीवन की ओर ले जाता है। इस मार्ग में मृत्यु नहीं है। शायद आज आपको लगे कि आपके जीवन में सब कुछ मृत्यु की ओर ले जा रहा है। आप प्रभु से बहुत दूर महसूस कर सकते हैं। शायद इस दूरी के कारण आपको बीमारी ने सताया हो, आपकी नौकरी में असफलता मिली हो, आपके व्यवसाय में संघर्ष हुआ हो, वित्तीय नुकसान हुआ हो, या पाप के कारण अपराध बोध की भावना बहुत बढ़ गई हो। आप सोच सकते हैं, अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊं तो क्या वह मुझे वापस अपनाएंगे? इस सवाल का जवाब हम बाइबल में लूका 15 वचन 11 से आगे उर्राव पुत्र की कहानी में देखते हैं। जब उर्राव पुत्र अपने पिता के घर में था तो उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, आनंद, शांति, धन, भोजन और यह आश्वासन कि उसका पिता उसकी देखभाल करेगा। लेकिन जब उसने विरासत का अपना हिस्सा लिया और अपने पिता के घर से दूर अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया तो उसका जीवन उखड़ने लगा। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और जब वह चला गया तो उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। वह आनंद, शांति और आश्वासन जो कभी उसके पास था, गायब हो गया। उसने खुद को गंदगी में रहते हुए पाया, अकेलेपन और अपराध बोध से ग्रस्त, बिना भोजन, बिना आश्रय और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसका जीवन मृत्यु की ओर ले जा रहा था। फिर उसने सोचा, मुझे अपने पिता के घर वापस जाना चाहिए। चाहे वह नौकर बनकर ही क्यों न हो, मैं वापस जाऊंगा। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसके पिता ने उसे एक बेटे की तरह गले लगाया और उसे परिवार में उसका स्थान वापस दिलाया। उसे धन संपत्ति, भरपूर भोजन और असीम आनंद दिया। उसका सारा अपराध मिट गया और उसकी जगह जीवन की पूर्णता आ गई जो उसके पिता के साथ रहने से आती है। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम अपने स्वर्गीय पिता के घर में रहते हैं तो हमारा जीवन धार्मिकता के मार्ग पर चलता है। यह मार्ग जीवन की ओर ले जाता है, भरपूर जीवन की ओर। पिता के घर में कोई कमी नहीं है, केवल आनंद, समृद्धि और यह आश्वासन है कि हमारा पिता हमेशा हमारे साथ है। चाहे कोई भी परीक्षा आए, चाहे बीमारी, पाप या प्रलोभन, हम उन पर विजय पा सकते हैं क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ चलता है। जब वह आपके साथ होता है तो आप हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर होते हैं। इसलिए आज यीशु के साथ पिता के घर में रहने का निर्णय लें। वह आपसे प्यार करता है और आपकी जरूरतें पूरी करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपको किसी चीज की कमी न हो। क्या आप उसका धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वह आपको हमेशा अपने घर में रखे और आपके घर में हमेशा यीशु रहे? प्रार्थना। अनमोल प्रभु, मैं आपके समक्ष आपकी उपस्थिति की लालसा रखने वाले हृदय के साथ आता हूँ। मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले चलें जहाँ जीवन है और मृत्यु नहीं है। मुझे उन समयों के लिए क्षमा करें जब मैं आपसे दूर चला गया था और मुझे अपने प्रिय बच्चे के रूप में पुनर्स्थापित करें। मेरे जीवन को अपने आनंद, शांति और प्रचुर आशीर्वाद से भरें। मुझे बीमारी, पाप और प्रलोभन पर विजय पाने के लिए मजबूत करें जब आप मेरे साथ हैं। प्रभु, कृपया मुझे आपकी प्रेमपूर्ण देखभाल के साथ हमेशा आपके घर में रहने में मदद करें। यीशु, मेरे निरंतर मार्गदर्शक और मेरे जीवन का प्रकाश बने। आपके बिना शर्त प्यार और प्रावधान के लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा के लिए अपने धार्मिकता के आलिंगन में रखें प्रभु। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।